Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DIY homemade remedies के बारे में. Now more often than not, these are considered to be one of the safest to do on your skin since they are all natural, herbal, pure and all of those good things. But still sometimes it happens कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये remedies work नहीं करती हैं. In fact, for some of you ऐसा भी हुआ है that they have led to further worsening of your skin condition. Now basically the thing is कि problem आप में या ingredient में नहीं है, problem उस ingredient के केमिकली ट्रीटेड या नेचुरल होने में नहीं है. बात ये होती है कि कभी कभी किसी इंग्रेडिएंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन टाइप को या आपके स्किन कंसर्न से कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए वो रेमेडीज आपको सूट नहीं करती, आपके लिए वर्क नहीं करती या फिर आपको नुकसान भी दे सकती हैं. फॉर इंस्टेंस, अंटिल सम टाइम अगो आई यूज्ड टू थिंक दैट बेसन इज एन इंग्रेडिएंट दैट मोस्टली सभी को सूट करता है. जिनकी सेंसिटिव स्किन भी होती है, बड़े बड़े पिंपल्स भी जिनको होते हैं, उनको भी सूट करता है. तो किसी को बेसन से नुकसान कैसे हो सकता है? बट आई डू हैव सम ऑफ द सब्सक्राइबर्स राइटिंग टू मी कि दी हमें बेसन सूट नहीं करता, हमें ऐसी कोई रेमेडी बताओ जिसमें बेसन ना हो, बिकॉज बेसन से हमें पिंपल्स हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, really, like बेसन से भी किसी को एलर्जी हो सकती है क्या? एंड देन आई डिसाइडेड टू डिग लिटिल डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हाउ डज दिस होल थिंग वर्क. एंड देन मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज आजकल इतना आसान हो गया है कि आप लोग भी गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह ऐसी क्विक रेमेडीज देख रहे हैं. 3-4 चीज़ें मिलाई, आपकी प्रॉब्लम 5 दिन में सॉल्व, 10 दिन में सॉल्व ना हो चलेगा. बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उनसे नुकसान हो जाए. तो इसलिए हम बहुत जल्दी टेम्प्ट होते हैं इस तरह की रेमेडीज ट्राई करने के लिए. बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप या कंसर्न के लिए कौन सी रेमेडी आपके लिए सूट आपको होगी, कौन सी आपको करनी ही नहीं चाहिए. Now, having said that, there are definitely certain ingredients that are considered to be, comparatively safer to use. Like 99.9% लोगों को ये सूट करते हैं, जैसे योगर्ट है, टर्मरिक है, हनी है. तो मेरे फ्यूचर वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी ऐसे DIY रेमेडीज कवर करने की जो कि मोस्टली आप लोगों को सूट भी करें और आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिड्यूस भी करें. बट फॉर पर्टिकुलरली दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से DIY रेमेडीज आपने नहीं करनी है जिससे आपको शायद नुकसान भी हो सकता है. सो इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, देन please keep on watching. Tip number 1 is for people having dry and itchy skin. अगर आपकी स्किन पे खुश्की ज़्यादा रहती है, आपकी स्किन बहुत फ्लेकी है, ड्राई है, इन दैट केस आपने दूर रहना है ऐसी रेमेडीज से जो कि फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनी होती हैं. जैसे आपने कहीं सुना होगा पपाया रब कर लो. बेसिकली इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और इनमें जो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं दे कैन लीड टू फर्दर ड्राइंग ऑफ योर स्किन. सो यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द रेमेडीज दैट आर फ्रूट एक्सट्रैक्ट बेस्ड. टिप नंबर 2 इज फॉर पीपल हैविंग ऑयली स्किन. जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको ऐसे रेमेडीज से दूर रहने की जरूरत है जिसमें कि मलाई हो, दूध हो, कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा क्रीमी स्टफ हो, बिकॉज ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, पोर्स को ब्रीथ नहीं करने देते, जिसकी वजह से सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी आपकी स्किन और आपके एक्ने और पिंपल्स ठीक होने की बजाय दुगने 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगे. इसलिए हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट से दूर रहें जो कि आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं. टिप नंबर 3 इज फॉर पीपल हैविंग सेंसिटिव स्किन. सेंसिटिव सिर्फ एक्सट्रीमली सेंसिटिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिनको एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं. इवन अगर आपकी स्किन माइल्डली सेंसिटिव भी है, यानी अगर आपको सीजनल एक्ने हो जाते हैं या अगर आपको कुछ भी गलत यूज करने से रेडनेस होती है, खुजली होने लगती है, थोड़ी बहुत भी आपको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस योर स्किन इज डेलिकेट एंड सेंसिटिव, इन विच केस यू शुड बी अवे फ्रॉम द रेमेडीज जिनमें कि विनेगर यूज होता है. नाउ पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट एप्पल साइडर विनेगर. आपने बहुत ज्यादा रेमेडीज में सुना होगा इसके बारे में. डेफिनेटली एप्पल साइडर विनेगर के अपने फायदे हैं बिकॉज वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है और वो काफी हद तक जर्म्स को, बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, उनको एक्ने और पिंपल्स में कन्वर्ट नहीं होने देता. बट हैविंग सेड दैट, जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है वो एसिडिक चीजों से जितना दूर रहें उनके लिए अच्छा होगा. लाइक इंग्रेडिएंट्स लाइक लेमन एंड सिनेमन एंड स्पेशली एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. टिप नंबर 4 इज फॉर पीपल हैविंग एक्ने एंड पिंपल्स. आप लोगों को भी ऑब्वियसली फ्रूट एक्सट्रैक्ट चीज़ों से तो दूर रहना ही है. उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ें, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो एसिडिक होते हैं, जैसे कि जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड हो, फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, स्वीट लाइम हो गया, या हो सकता है ऐसी कोई रेमेडीज जिनमें हम टमेटो वगैरह यूज़ करते हैं टैनिंग वगैरह को दूर करने के लिए. इन सब चीज़ों में एसिड का प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा होता है कि आपकी स्किन अंदर से डिहाइड्रेट हो जाती है. इसका ये मतलब है
आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप लेमन वगैरह लगाते हैं एक्ने पे, पिंपल पे, तो आपको थोड़ा सा स्टिंग करता है, बट हम सोचते हैं अरे स्टिंग कर रहा है मतलब असर कर रहा है, इट इज वर्किंग, एंड देन यू काइंड ऑफ टॉलरेट दैट पेन। उससे ये हो सकता है कि टेम्परेली आपका वो एक्ने और पिंपल सप्रेस हो जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको उसका नुकसान होगा, बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड बेस्ड चीजें अंदर से आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेली अगर आपको जस्ट इन केस बाय चांस रिलीफ मिल भी जाए तो भी लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। यानी कि अगर आज आपको 2 एक्ने और पिंपल निकलते हैं तो कल आपको 4 या 8 निकलने लगेंगे और फ्यूचर में और ज्यादा आपकी स्किन खराब होती जाएगी। Point number 5 is something that might come across as a surprise to you guys, and I'm talking about a controversial ingredient here, which is coconut oil, यानी कि नारियल का तेल। Now, as typical Indians, हमें हमारी मम्मी, दादी, नानी सबने हमेशा सिखाया हुआ है कि नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, एंड ऑल ऑफ those things. Now, there's obviously no denial कि नारियल के तेल के हजारों लाखों फायदे हैं, बट क्या सोर्स है जहां से आप डिराइव कर रहे हैं, किस क्वालिटी का नारियल है, उसकी प्रोसेसिंग जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नारियल तेल प्योर होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको सूट ही करेगा, उसमें भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कई लोगों की स्किन पे उल्टा रिएक्ट कर जाते हैं, जिनको फायदे की जगह नुकसान होता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो रोज रात को नारियल का तेल मसाज करके अपनी स्किन पे सोते हैं, जिससे उनकी स्किन प्लम्प बनती है, सॉफ्ट बनती है। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नारियल का तेल सिर्फ कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए भी रखा होता है तो भी अगले दिन उनको ब्रेकआउट्स आ जाते हैं। अब ये पॉइंट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, दिस इज बैक्ड बाय लॉजिक्स एंड फैक्ट्स, हियर मी आउट। सबसे पहली चीज, हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि नारियल तेल का मतलब हम एक सिनोनिम समझ लेते हैं टू दैट नीले कलर की पैराशूट की बॉटल, और उस पर जो दूसरी मिसलीडिंग चीज है वो उस पर ये लिखा हुआ है कि वो 100% प्योर नारियल का तेल है। नाउ आई डोंट मीन टू से दैट पैराशूट वालों का कुछ इंटेंशन है आपको मिसलीड करने का। आई एम जस्ट सेइंग कि हम जब खरीदते हैं कोई चीज और हमारी एक टेंडेंसी होती है कि अगर उस चीज पे लिखा हुआ 100% प्योर तो हम आंख बंद करके सोचते हैं कि क्योंकि ये 100% प्योर है तो ये हमें फायदा ही करेगा, नुकसान क्यों करेगा। बट लेट मी टेल यू, जब 100% प्योर किसी भी तेल के आगे लगा दिया जाता है उसका ये मतलब है दैट इट हैज नथिंग बट कोकोनट ऑयल, उसमें और दूसरे कोई ऑयल नहीं है, उसमें कोकोनट ऑयल यूज किया गया है। इनफैक्ट वो इतना प्योर है कि इट इज एक्चुअली एडिबल। नो मैटर हाउ वियर्ड दिस इज साउंडिंग इन योर हेड राइट नाउ, बट यू कैन एक्चुअली कुक योर फूड इन पैराशूट ऑयल, इट्स दैट सेफ टू यूज। बट वो आपकी स्किन को फायदा करेगा या नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई जगह आपने स्किन वाइटनिंग रेमेडीज में सुना होगा कि थोड़े से नारियल तेल के अंदर नींबू मिला के लगाने से उससे आपकी स्किन वाइट होती है ना। कई लोगों को फायदा भी होता होगा आई एम श्योर, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नारियल का तेल यूज करने से स्किन डार्कनिंग हो जाती है और ज्यादा डार्क हो जाती है उनकी स्किन। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि नारियल का तेल कोमेडोजेनिक होता है, यानी कि वो आपके पोर्स को ब्लॉक करता है। आप कभी भी फील करेंगे जब आपने नारियल तेल लगाया हुआ है तो आपको काफी देर तक स्टिकी लगता है छूने में, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी और स्टिकी लगता है फेस पे, क्योंकि वो आपकी स्किन के टॉप मोस्ट लेयर पे आ गया है और अब आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है और वो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर रहा है बिकॉज इट इज अ कॉमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट। नाउ डू आई मीन टू से कि नारियल का तेल खराब होता है? ऑफ कोर्स नॉट, बट आई हैव अ सजेशन फॉर यू। अगर आप ऐसी कोई भी रेमेडीज यूज करना चाहते हैं जिसमें कि नारियल का तेल इन्वॉल्व हो तो आपसे मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल्स, डू नॉट यूज पैराशूट ऑयल। मेरे को कई व्यूअर्स भी मेरे रेमेडीज वाले वीडियोज में पूछते हैं कॉमेंट करके कि आप पैराशूट ऑयल यूज करने से मना क्यों करे हो। I might have been guilty of doing this in the past myself, but now that I'm aware, so अब के बाद में आप लोगों को भी जागरूक कर सकूं, वही मेरा पॉइंट है। तो इसलिए आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करें, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करें। अगर आपका बजट प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करें, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्राइस ऑफ द रेगुलर कोकोनट ऑयल। बट इफ आप एक मिडवे सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो जस्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज सपोज अगर पैराशूट ऑयल 150 रुपए का आता है तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल विल बी 200 रुपए का, हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 40-50 रुपीज, एंड बेनिफिट ज्यादा है, नुकसान कुछ भी नहीं है और सिर्फ 40-50 रुपए का फर्क है। इसलिए प्लीज अपने DIY रेमेडीज में हमेशा कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करें। So now to conclude this video in a nutshell, did I make this video to convince you guys not to do any DIY remedies? The answer is no. I'm not at all trying to say that. I'm just asking you guys to be careful about these things that I just stated before so that आप अपनी स्किन को और ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप कुछ और बातों का ध्यान हमेशा रखें। सबसे पहली चीज, जब भी कोई DIY रेमेडीज करते हो कोशिश करो कि उनको आप फ्रेशली प्रिपेयर करो, उनको ज्यादा स्टोर वोर करने के चक्कर में मत रहो। येस, देयर आर सेवरल रेमेडीज जिनको कि 2-3 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो टू द मैक्स, बट कोई भी रेमेडीज जो
20-20 दिन, 30-30 दिन या 2-2 महीने के लिए फ्रिज में आप रख सकते हो। फ्रिज में किसी चीज़ को रखना इज़ नॉट द गारंटी कि उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा। देयर इज़ अ रीज़न जो इतने एक्सपेंसिव रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा बहुत सारा बैक्टीरिया है, जर्म्स है, जो कि उस चीज़ में भी ग्रो हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द होममेड रेमेडीज दे डू नॉट हैव एनी प्रिजर्वेटिव्स इन देम, विच मीन्स दैट देयर आर चांसेस दैट द बैक्टीरिया विल ग्रो क्विकली एंड ईजिली इस तरह के रेमेडीज में। पॉइंट नंबर 2 इज कभी भी जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं वो सैनिटाइज होना चाहिए, और जिन हाथों से आप ऑब्वियसली लगाने वाले हैं आपके फिंगर टिप्स बहुत अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए। तीसरी चीज, कभी भी कोई नया इंग्रेडिएंट ट्राई कर रहे हो तो उसको एक 48 आवर्स का टाइम जरूर दो। पैच टेस्ट करो, यहाँ पे लगाओ और फिर 48 आवर्स का टाइम दो, देखो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा। नाउ जस्ट इन केस यू एंड अप हैविंग अ रिएक्शन टू इट, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इमीडिएटली एक आइस क्यूब लेके उस ब्रेकआउट पे या जैसा भी आपको रेडनेस हुई है, इचिंग हुई है या कोई दाना निकल आया है, सबसे पहले एक आइस क्यूब लेके वहां पे आप उसको रख दीजिए, थोड़ा सा जेंटली उसको वहां पे मसाज कर लीजिए। दूसरी चीज, कोई भी सेफ टू यूज एंटी एलर्जिक कैप्सूल या टैबलेट खा सकते हैं आप, जैसे कि एविल हो गई या एलिग्रा हो गई, ये दोनों काफी सेफ होती हैं। तो ऐसी कोई एंटी एलर्जिक पिल आपने ले लेनी है। जस्ट इन केस आपको रिएक्शन इससे भी ज्यादा सीवियर हो तो नीडलेस टू से कि आपको डर्मैट को विजिट करना पड़ेगा, बट वैसे बात वहां तक आएगी नहीं, इतने में ही आपका काम आराम से हो जाएगा। Coming to the last tip, which is a personal one from my end, please understand your skin type and your concern and then distinguish between the both. They both don't mean the same thing. Your skin type is what your skin type usually remains throughout the year or for most part of the year. या तो लोगों की skin oily रहती है या dry रहती है या acne pimple prone रहती है या sensitive रहती है. That is called your skin type. But स्किन कंसर्न इज डिफरेंट. योर स्किन टाइप इज नॉट योर कंसर्न. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दैट इज नॉट अ कंसर्न टू वरी अबाउट. स्टॉप डूइंग रेमेडीज जो आपकी स्किन को ऑयली बना दे. या अगर आपकी स्किन ऑयली है, दैट इज योर स्किन का टाइप, दैट्स नॉट अ कंसर्न यू वांट टू हेल्प. सो ऐसा नहीं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसको ड्राई कैसे बनाएं वही सोचने में लगे हुए हैं और वही रेमेडीज किए जा रहे हैं. Skin type is different. You are fine whatever kind of skin type you have. It's absolutely fine. उसको fix करने की कोशिश ना करें. Skin concern is something, for example, आपको acne और pimples ज़्यादा आते हैं या किसी particular season में आते हैं. That is a skin concern. मुझे rashes हो जाते हैं, कुछ XYZ खाने से मुझे कोई allergic reaction आ जाता है, मुझे खुजली होती है, मुझे redness होती है. These are called skin concerns. So you have to worry about the concerns and not so much about the skin type. I hope that I was able to explain you guys the difference. I think I have shared everything that I wanted to share so that you guys can be careful next time when you're doing any DIY remedy on yourself. I really hope that this video was useful to you. If it was, hit the like button. If you're new here, please smash that subscribe button for more such videos. I'm going to take your leave now and I'm going to meet you guys very, very soon in my next video. Till then, take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.